यानी जैसे हमने कहा कि ह्यूम की जो दो नज़में हैं उनकी आपने मिसाल दी। उर्दू में किसी शायर की कोई ऐसी नज़म है जिसको हम इमेजिस्ट नज़म के तौर पर, मिसाल के तौर पर ले सकें? कोई भी शायर हो, छोटा बड़ा, जी बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। कोई एक मैंने मिसालता के शुरू तालिब इल्म जो है वो अगर उसको देखें तो उनको समझ आ जाए कि ये नज़म जो है इसमें ये इमेज है। मैंने जैसे अभी मिसाल के तौर पे कहा, मसलन पनवाड़ी मजीद अमजद की। ठीक है। तो पनवाड़ी अपने आगाज से अपनी अंजाम तक उस तस्वीर के मुख्तलिफ इमेजेस उस दुकान के मुख्तलिफ इमेज पेश करता रहता है, और इमेजेस की ही बुनियाद पर नज्म को क्लोज करता है। इसी ठीक। तरह हमारे पास राशिद की बहुत सारी नज्में हैं, लेकिन एक मैं पतंगा हमेशा एक पतंगा दीपक दीपक पर जल जाए, दूसरा आए। दूसरा है। देखिए उसने वहीं पर ही सारी चीजें रीपेंट की। हम्म। यानी मेरा ये मानना होता है कि कहा जाता है ना, अरस्तू ने कहा, अफलातून ने कहा कि शायर नकाल होता है। शायर नकाल नहीं होता, शायर तो तख्लीक नौ करता है, वो कभी भी नकल नहीं करता। जी हाँ, अगर वो अरस्तू ने यही कहा। नकाल हो अगर वो नकाल हो तो वो शय को वैसा बयान करे वो जैसी होती है, जी हाँ। वो उसे जो वैसा बयान करता है जैसी उसके इदराक में आती है। ऐसे जो कमी रह जाती तो है वो उसके ख्याल में वो पूरी करता है। वो पूरी करता है। तो ये मजीद, और खुद जो हमारी नज्म है हसन कुजगर, खास तौर पे उसका पहला हिस्सा, अगले हिस्सों में क्योंकि फिक्री इदराक बढ़ता जाता है, राशिद ने जो तख्लीकी पहलू है उसे मुकद्दम रखा है। तो उसमें जो तमसाल का कंक्रीट पहलू है, वो वो थोड़ा बहुत उसमें उस पर असरअंदाज होता है। वरना हमारे जितने बड़े शुअरा हैं, अलावा अख्तर हुसैन जाफरी के, मैं आपको ये भी मजे की बात देता हूँ कि अख्तर साहब के यहाँ सबसे मजबूत हिस्सी इमेजेस हैं। जी हाँ। उनके यहाँ वो अपनी नज्मों में सबसे मजबूत गिरफ्त जो है वो लफ्जी शिकोह के बावजूद सेंसेस पर करते हैं। ऐसे ही है। वो जबकि ये जो हमारे दीगर शायर हैं, मसलन आज बाजार में पाप जोलना चलो, एक सिलसिला दर सिलसिला इमेजेस हैं, और वो अपने अंजाम तक जाते जाते एक जो कैदी है उसको भी वाजे कर देते हैं, और जो सोशो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उसको भी बयान कर देता है। तो वैसे तो आजाद नज्म या जो नसर लतीफ है, अगर उसे अ, पकड़ ना करें तो नसरी नज्म कह दिया जाए, ये उसी वक्त ही बेहतरीन होगी जब इसमें इमेजेस का एक तवील सिलसिला किसी एक मानी के साथ जाकर जुड़ जाएगा, जिसकी कोशिशें अब्दुल रशीद ने की। अब वो कामयाब हुए या नहीं हुए ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अब्दुल रशीद ने दानिस्ता कोशिश की अपनी नज्मों में मुख्तलिफ इमेजेस बनाकर उन इमेजेस को एक मरकज पर लाने की, और उन्होंने एफर्ट की कि वो इस तरह से अपनी बात को बयान करें कि पढ़ने या सुनने वाला उन इमेजेस को जोड़ के उसके मानी का तयन करे। ये दानिस्ता कोशिश हमें चारों बुनियाद गुजारों के यहाँ नहीं मिलती। मीरा जी के यहाँ तो वैसे भी एहसास और जो मुशाहिदा है वो फौकियत पा जाता है दीगर चीजों पर। मजीद अमजद के यहाँ, राशिद के यहाँ, फैज के यहाँ इमेज रहता है, जिया जलंधरी के यहाँ इमेज बड़ा तगड़ा रहता है, और बहुत सारे। मैंने गुजारिश की कि ना, नहीं, जैन साहब की इसको, जो नज्म है ना, मुझे तो वही क्योंकि याद आती है कोई भी शायर, अभी जब आप कह रहे थे ना, तो मुझे तो जो जिया साहब की नज्म है ना वो बहुत ज्यादा, यानी जो उनकी नज्म बड़ा शहर है, कराची किसी देवकत केकड़े की तरह समंदर के साहिल पे पांव पसारे पड़ा है। जी कराची, अब ये जी जी बहुत जी जी, मैं उसे याद कर, अब देखें वो, अब ये है, देखें कि इमेज किस तरह से काम करती है कि जिया साहब इस नज्म में केकड़ा, उसके पांव पसारना और साहिल, ये तीन ऐसे इमेज बनाते हैं जो जाहिरी तौर पर कराची को पेंट करने के साथ साथ उसके पूरे फिक्री मंजरनामे को भी रिक्रिएट कर देता है सामने के दिमाग में। अब उसके लिए जो कराची है वो एक शहर से बढ़कर एक रवैया, या एक फिक्री दबिस्तान, या एक कुछ और स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है। तो जब हम इमेजिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं, वो उर्दू में हो या किसी और जबान में हो, वो बुनियादी तौर पर एक स्कूल ऑफ थॉट की बात करता है। यानी इमेज अपनी टोटेलिटी में कुछ ऐसा काम करेगा जो अपने पढ़ने वाले, अपने सुनने वाले के ज़हन दाखिल करेगा। खुद जो इमेजिस्ट मूवमेंट के पोइट्स हैं, जिन्हें बाद में इलियट ने भी ज्वाइन किया, वो बुनियादी तौर पर इमेज को कोई शायरी का हुस्न नहीं समझते, या शायरी को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते।
या उनका जो उनके लिए नहीं है, या नज्म के फनी उनके लिए नहीं है, बल्कि वो उससे कुछ फिक्री काम लेना चाहते हैं। जब एजरा पाउंड ऐसा कहता है, देखिए, तो जो जो हमने अब ये शुरू भी में बात एक की। थोड़ा सा, ये भी एक मुगालता यानी यहाँ पे और पैदा होता है, या मुगालता तो नहीं, यानी समझने का, और यानी जब मंजर बनाए जाते थे शायरी में, या कुछ और तशबीह इस्तेमाल की जाती थी, या इस्तारा इस्तेमाल किया जाता था, जो हमारे पास मामलात हैं, वो भी सिर्फ आराइशी तो नहीं होते थे, जाहिर है उनका डायरेक्ट ताल्लुक मानी के साथ है, और मानवी तोसी के लिए वो मानी के इस्तेमाल साथ होते थे। जाहिर है वो हमने देखिए, हमने सारा इल्म बयान जो है वो आराइशी चीज नहीं है, वो तो कलाम का लाजमी जुज्व है, आराइशी चीज तो इल्म बदी है। तो अगर इल्म तशबीह, में बदी। तारा, मजाज, मुरसल, किनाया वगैरह, ये सब जो है ये मानी की तोसी के लिए है, ना कि ये आराइशी इनका मामला है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है जी कि बिल्कुल ऐसा ही है उसमें। जी, तो हमने जो बात की है, तो आप वाइंड अप फिर हम कहाँ इसको कर सकते हैं कि इमेज जो है वो बुनियादी तौर पर, क्या इमेज का तस्वुर नज्म के बगैर मुमकिन नहीं? एक तो ये बात यानी सामने आई। और नज्म भी वो जो यानी 20वीं सदी की नज्म है, इससे पहले की जो नज्म है उसमें भी अगर तशबीह, इस्तारा, किनाया वगैरह इस्तेमाल हुआ है, तो वो इमेज की इस तारीफ में नहीं आएगा जो बाद में हुई है, या जिसको अब हम इमेज कहते हैं। ये फरमाना चाहते हैं आप? मैं ये इसको दो तरह से देखता हूँ बयान किया कि एक इमेज की तारीफ है, हमें बुनियादी तौर पर तो उसी तरह ही देखना चाहिए जैसे मगरबी तहरीक के तनाजुर में देखें। वही रमजी है, एक शरी खूबी है जो हमेशा रहती है। यानी शायर अल्फाज का इस्तेमाल अपना तशबीह इस्तारे को सामने लाते हुए उनसे पैकर ही बनाता है। वो पैकर कंक्रीट हो या वो ढीले ढाले हो सकते हैं, वो तासुराती हो सकती है, कि वो मगरबी तनाजुर में देखी जाए तो ये तखसीसी मुताला होगा। अपने अमूमी मानी में शायरी का लाजमी जुज़्व इमेज है। तमसाल शायरी में हमेशा रहेगा, ये खलाक जहन के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन उसकी शनाख्त यही है कि जब भी पढ़ने वाला या सुनने वाला किसी इमेज को अपने सामने महसूस करे किसी भी शेरी मतन के बाद, तो वो असल में तमसाल को महसूस कर रहा है। इसकी खूबी ये होगी, यानी हम इमेज की बुनियाद पर शायरी का जुग्राफिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमें हमारे असातिज़ा बताते हैं कि एक शेर को पढ़ने से उसका शायर तलाश किया जा सकता है, या एक शेर की जबान से उसका अहद तलाश किया जा सकता है। इसी तरह एक नज्म के इमेज से उस नज्म का जमाना भी मुतय्यन किया जा सकता है, और उस नज्म का समाज भी मुतय्यन किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम उसे एजरा पाउंड वाले ही चौकटे के साथ देखें। इकबाल की सारी शायरी तस्वुर आती है, अब वो इमेज मूवमेंट के जरिए असर नहीं है। यानी आप जो इकबाल के पेश किए हुए जो इस्तारे हैं, इकबाल की जो पेश की हुई अलामतें हैं, उन्हें कोई कंक्रीट मानी नहीं दे सकते। उनके साथ इल्मी तस्वुर जुड़ा हुआ होगा, उल्म के साथ तारीख नहीं, शुरू में जो है चलें, अब जाहिर है अब ये लंबी फिर और से बात हो आप जाएगी जुड़ा शुरू हुआ में। होगा। मैं अक्सर ये बात कहा कर। आगे जाके जो है वो अब हो गई बड़ी, लेकिन शुरू के जो हैं, मतलब हिमालय जो है वो इमेज ही है सारा। या जो शुरू में गजल में भी इवन आती हैं चीजें, बरगे गुल पर रख गई शबनम का वो मोती फिक्री बादे इमेज है। सुबह, बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे हाँ, सुबह, और मैं यही चमकाती है गुजारिश कर इस रहा था मोती कि को सूरज की किरण। अब इसके साथ कोई इल्मी मामला नहीं है, ये तो इमेज है सीधा सीधा। मैं यही गुजारिश के यहाँ इकबाल के यहाँ इमेज या इमेजिस्ट उसका कि साख्त का नतीजा नहीं है। जब इकबाल अपनी इब्तदाई शायरी में, वो रोमानवी शायरी हो या वो नज़में हो, उनमें जो इमेजेस बना रहा है वो खलाक ज़हन के हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इमेज शायरी का और शायर का लाजमा है। वो अपनी बात की जो तकमील है वो इमेज के सहारे ही करता है, तमसाल के सहारे ही करता है। इसको तीन तीन सत्रों में, हम अलग अलग तीन सत्रों में बात करते हैं। हम जब भी किसी शायरी को देखेंगे तो ये हमें उसमें इमेजेस या तिमसाल या महाकात दिखाई देंगे। जब जदीद नज्म की बात आती है तो उसमें फिर रियाती नज़में हैं, या जिन नज़मों के पीछे कोई सियासी सियाक खड़ा है, वहां पर इमेजिस्ट मूवमेंट की बात आएगी, और वहां तिमसाल के मानी बदल जाएंगे। वरना अपने अमूमी मिजाज में दुनिया की तमाम जबानों में जो शायरी हुई है उनमें इमेज किसी न किसी हालत में है। और शायरी में इमेज की कंक्रीट फॉर्म को भी लाजमी नहीं करार देना चाहिए कि कंक्रीट इमेज होगा तो शायरी बड़ी होगी। ये भी एक गलत फहमी है। यानी जो जाहिर है। आपने भी इकबाल वाली भी नज़में दी उन पर भी हम ये इतलाक कर सकते हैं। जी जी। तो इमेज शायरी का लाजमी हिस्सा है, जो शायरी की मानवियत को बढ़ाता है, उसकी असर अंगेजी को बढ़ाता है, उसका जो तासुर है उसमें वुसअत आफरीनी का सबब बनता है। और एक बड़ा खलाक ज्यादा से ज्यादा इमेज क्रिएट करने की सलाहियत रखता होता है।
ये कदीम जमाने में भी था, आज भी है, आइंदा भी होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। एक अच्छी जगह पे आके वाइंड अप किया हमने मामले को। और चूंकि बात थोड़ी यानी बिखरी हुई भी है, यानी वैसे भी फिक्री तौर पर, और इसमें थोड़ा सा पेचीदगी भी है, तो लिहाजा कुछ हद तक हमने उसको पकड़ने की कोशिश की। आइंदा जब मजीद गुफ्तगुएं होंगी तो और मामला उजागर होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी वजाहत के साथ इन सारी बातों पर रोशनी डाली और वक्त इनायत फरमाया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।